हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिसेंटली अभी पब्लिश हुई है टाइम्स नाउ के न्यूज़पेपर में। ये जो आर्टिकल आप मेरे पीछे देख रहे हो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसमें एनटीए ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर दी है जो कि सभी स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और टीचर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है। हम सबको ये तो पता है कि सीयूईटी 2022 में नियरली 13,90,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, लेकिन ये आपको पता है कि उनमें से ओनली 60% स्टूडेंट्स ही एग्जाम देने गए थे, यानी 8,34,000 नियरली या 8,40,000 के अराउंड स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए थे। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि उन 40% स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्यों नहीं दिया। हो सकता है कि वो एग्जाम देने गए हो लेकिन सेंटर पे एग्जाम ना हुआ हो और फिर रीस्केड्यूल उन्होंने ना करवाया हो अपना एग्जाम। बेसिकली उनका एग्जाम आया था, एग्जाम देने भी गए थे, सेंटर पे कुछ दिक्कत हो गई, एनटीए के जो ग्लिचेस आते रहते हैं उसकी वजह से उन्होंने फिर रीस्केड्यूल ही नहीं करा, या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्होंने रीस्केड्यूल नहीं करा, या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब 40% एब्सेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब इतनी कम अटेंडेंस होने से क्या आपका फायदा है या नुकसान है? तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा आपका फायदा है। रीजन बीइंग कि पहले आपको उन 13,90,000 स्टूडेंट्स में compete करना था किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब अराउंड 8,40,000 स्टूडेंट्स में ही compete करना है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आपको बताऊं कि 13,90,000 जो टोटल रजिस्ट्रेशन थी उसमें से 6 लाख के अराउंड तो ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन थी। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही 8,40,000 है। अब आपका कंपटीशन अब थोड़ा सा आसान हो चुका है। बेसिकली आपके मार्क्स उतने ही आएंगे लेकिन आपकी परसेंटाइल और रैंक्स थोड़ी बेटर हो जाएगी। जहां आपको एक नॉर्मल कॉलेज मिलना था, नॉर्मल से थोड़ा अबव एवरेज कॉलेज आपको मिल सकता है, एक अबव एवरेज कोर्स आपको मिल सकता है। अगर हम दिल्ली के सेंटर्स की बात करें कि दिल्ली में कितने सेंटर्स थे जहाँ पे सीयूईटी का एग्जाम होना था, मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में जो सेंटर्स थे सीयूईटी के उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी हाईएस्ट जो अटेंडेंस थी वो आपकी 80% तक ही रिकॉर्ड गई। मतलब वहाँ भी 20% स्टूडेंट नहीं आए, मतलब हाईएस्ट अटेंडेंस ही 80% है और वो भी दिल्ली में। अब इसका रीजन कुछ भी हो कि उन 40% स्टूडेंट ने एग्जाम क्यों नहीं दिया या नहीं दे पाए, एनटीए की वजह, उनकी खुद की गलती की वजह से, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये जो पूरा कंपटीशन है इन्हीं 60% स्टूडेंट्स के बिटवीन होगा, उन्हीं 8,40,000 या 50,000 अराउंड स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं में कंपटीशन होगा, जिसमें बोला गया है कि 6 लाख प्लस तो आपके सिर्फ डीयू में रजिस्ट्रेशन थी। बाकी डीयू में ऑलमोस्ट वैसा ही कंपटीशन होगा, ऑलमोस्ट वैसा ही रश होगा, क्योंकि पूरे इंडिया से डीयू में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन आती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ आने को ही कॉम्पीट करते हैं। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। स्टे कनेक्टेड बिकॉज एवरी विद्यार्थी सब्सक्राइब्स एडुखबरी।